वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 44 सॉल्व करेंगे। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट पजल है। इसमें 8 लोग एक टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और वो लोग डिफरेंट वॉचेस को पसंद करते हैं। द पजल सेज 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table and facing the center. They like different watches, that is Titan, Timex, Sonata, Rolex, Rado, Casio, Omega and Fossil, not necessarily in the same order. 8 people sitting around a table and they like 8 different types of watches. We have to find out the correct order. Let us write down all the clues first. The first clue is A likes Rolex. And C is second to the left of A. One person sits between C and F. B likes Sonata and sits second to the left of F. And sits second to the left of F. D is third to the right of B. E likes Casio and sits second to the right of D. E likes Casio and sits second to the right of D. One person sits between E and G. The one who likes Timex is second to the right of the one who likes Fossil. तो जो Fossil है उसके राइट में कौन बैठा है? जिसको सेकंड राइट में बैठा है जो Timex को लाइक करता है। ओके, D does not like Timex. D को Timex पसंद नहीं है। C likes Omega and F does not like Rado. Okay, so these are the clues. लोग कितने हैं हमारे पास? 8 लोग बोला उसने, तो हम 8 लोगों को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 4 5 6 7 और ये 8। ओके, अब सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब जब ऐसा देता है, कभी एक वेरिएबल दे देता है आपको, तो आपको दूसरी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लेवल बढ़ गया। अब लेवल यहाँ पे आप देखिए कैसे उसने लेवल बढ़ाया हुआ है कि पहले तो उनको 8 लोग दिए, उसमें एक वेरिएबल आपको दे दिया, तो वेरिएबल देने की वजह से क्या होता है कि वहीं पर डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ गया है। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी होने के चांसेस कम है, और सभी में आप देख रहे हैं सिर्फ 1 2 को छोड़ के यहाँ पर बन सकती है पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी करके, यहाँ पे बन सकती है। 3 और 9 के हिसाब से या 10 के हिसाब से भी बन सकती है, पर फिर भी चांसेस कम होते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वी विल ट्राई आउट द पॉसिबिलिटी। नाउ ए क्या कर रहा है? रोलेक्स को लाइक करता है, तो अगर हम ए को यहां मानते हैं और वो कहते हैं कि हम वो रोलेक्स को लाइक करता है, ठीक। उसके बाद सी जो है ए के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो सी कहां बैठा है? 1 2, तो यहाँ पे सी बैठा हुआ है आपका, ठीक। अच्छा, सी यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या कहता है? अगर सी यहाँ पे आ जाता अपना, ठीक, ओके। उसके बाद क्या कहता है अपने को कि एक सेकंड इसको मिटा देते हैं इसकी जगह। यस, सेकेंड लेफ्ट में सी हो गया, तो सेकेंड क्लू भी हमारा यूज हो गया। सी डैश एफ। अब आप यहां देखिए सी डैश एफ, राइट में अगर आप देखेंगे तो ए ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो एफ आपका कहां आएगा? यहाँ पे आएगा लेफ्ट की तरफ। ओके, देन बी लाइक सोनाटा, वो अभी छोड़ देते हैं। एफ जो है, एफ के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एफ के सेकेंड लेफ्ट में बोल रहा है,
तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो सेकंड लेफ्ट में कौन है? बी। तो बी आपका आ जाता है यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, तो बी, एंड बी लाइक्स व्हाट? बी लाइक्स सोनाटा, तो ये भी आपका बन गया। देन बी के थर्ड राइट में डी है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका डी आ जाता है। बी के थर्ड राइट में डी है, ये भी हो गया। ई लाइक्स कैसियो, इस वक्त कुछ नहीं आएगा। डी डैश ई, अब आप देखिए डी के राइट में ई के लिए स्पेस है, तो डी डैश ई, ये भी आपका आ गया। एंड ई लाइक्स कैसियो, ई क्या लाइक करता है? ई लाइक्स कैसियो, हो गया। कैसियो भी बात बन गई। ई डैश जी, अब ई डैश जी में डी नहीं आ रहा, तो ई राइट में आ गया, तो यहाँ पे आपका जी आ जाता है, ई डैश जी, ठीक है। ई डैश जी हो गया। उसके बाद क्या बोलता है? कोई और छोड़ा नहीं हमने। ओके, फॉसिल डैश टाइमेक्स है। उसके बाद डी डज नॉट लाइक टाइमेक्स। अब यहाँ पे जो नेगेटिव है वो हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले क्या नहीं आने वाला है। सी लाइक्स ओमेगा, तो ओमेगा भी यहाँ पे फिट हो गया। ओके, ये हो गया। टाइमेक्स का भी हमने लिख दिया। एफ डज नॉट लाइक्स रैडो, तो यहाँ पे आपका रैडो नहीं आ रहा। रैडो जो है आपका यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक, ये भी हो गया। अभी देखिए सभी क्लूज यूज हो गए, सिर्फ ये 10th क्लू है जो रह जाता है। 10th क्लू में क्या बोलता है कि फॉसिल टाइमेक्स इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स फॉसिल। अब आप यहाँ देखिए फॉसिल के लिए जगह कहाँ है? फॉसिल वाला जो जगह है, फॉसिल और ये जो राइट वाला हमको करना है अगर, तो यहाँ पे एक स्पेस खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, 4 जगह खाली है। अब आप देखेंगे अगर हम यहां से देखते हैं, मान लीजिए फॉसिल के सेकंड में टाइमेक्स, तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम यहाँ फॉसिल रखते हैं तो राइट में यहाँ पे टाइमेक्स नहीं आ सकता। ओके, यहाँ पे फॉसिल रखते हैं, यहाँ टाइमेक्स आ सकता है, आ सकता है। ओके, अभी हमारे पास एक वर्ड और बच जाता है, वो कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, तो एच आपका यहाँ पे आ जाता है। अब आप देखिए कि यहां से जब हम जी के राइट में देखेंगे तो यहां से अगर हम फॉसिल रखते हैं तो यहाँ पे टाइमेक्स हमारा आ सकता है। यहाँ पे अगर हम फॉसिल रखते हैं तो यहाँ पे टाइमेक्स के लिए उसने मना किया हुआ है। यहाँ फॉसिल रखते हैं तो नहीं आ सकता, तो फॉसिल आपका डेफिनेटली जी के पास ही आएगा, आ गया, और टाइमेक्स आपका यहीं पे आएगा। ओके, टाइमेक्स यहाँ पे आ गया। अभी आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रकार की घड़ियां आपके पास आ चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 घड़ियां आ गई। दो ही घड़ियां आपकी जो है बाकी हैं। अब आप देखिए कौन कौन सी बाकी है आपकी जो बाकी है वो है, एक तो रैडो, एक है टाइटन, ठीक, 2 ही घड़ियां बाकी हैं। अब वो कहता है कि रैडो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो अब रैडो यहाँ पे नहीं आएगा तो रैडो यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज रैडो के लिए ये स्पेस नहीं है, अभी 2 ही घड़ियां बाकी है, तो हम यहाँ पे टाइटन लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टाइटन आ जाता है यहाँ पे, बिकॉज रैडो और टाइटन 2 ही घड़ियां बाकी है, और यहाँ पे आपका जो है रैडो आ जाती है, ठीक। तो अभी आपका क्लियर हो गया यहाँ पे किस तरीके से ये आएगा। तो अभी हम जो नहीं आएंगे वो हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा आ गया वहां पे। ओके, तो आई होप ये क्लियर है आपको कि कौन कौन सी घड़ी को यहाँ पे लाइक करता है। तो दिस वाज द सीटिंग अरेंजमेंट फ्रेंड्स, आज की लर्निंग क्या है? अगर 8 लोग दिए हैं और वो सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो जरूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको 4 से 5 मार्क देते हैं, और 1 वेरिएबल है तो आराम से हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 पॉसिबिलिटी लगेंगी आपकी। तो हमारा तो खैर अभी इस बार एक ही पॉसिबिलिटी में हो गया, बट 2 पॉसिबिलिटी लेके हमेशा चलना है हमने। फ्रेंड्स, 43 पजल्स हमारी ऑलरेडी हो चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग मेंस लेवल की पजल की तरफ जाना शुरू करेंगे। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। हु लाइक्स रैडो? अब रैडो किसको पसंद है? डी को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स अपोजिट टू ईच अदर? डी बी, नो। सी बी है, बी ई, नो। देन एच ई, यस। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो फिर उसके आगे एग्जाम में ना देखिए, जैसे ही आपको दिख गया आपका ऑप्शन तो उससे आगे आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए।
तुरंत अपना आगे बढ़िए। Who among the following sits to the immediate right of D? Immediate right of D is C, that is omega. G likes which of the watch? G likes fossil. ओके ये भी सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस अरेंजमेंट? तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें कि थोड़ी सी थीमेटिक पूछ लेता है, तो आपको वो आइडिया होना चाहिए, करते वक्त ही आपने ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एच इज नेबर ऑफ बोथ एफ एंड जी। एच कहाँ है? एफ और जी का नहीं, ये गलत है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, नो, लेफ्ट थर्ड में है, ये भी नहीं है। एच लाइक्स फॉसिल। एच कहाँ है? टाइमेक्स लाइक करता है। नन इज ट्रू। एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, नो, राइट ऑफ बी है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे नन इज ट्रू आपका आंसर हो गया। और भी इंटरेस्टिंग पजल्स के लिए जुड़े रहिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग सेक्शन ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा और क्लूज को शार्पली ऑब्जर्व करके पकड़ेगा और तुरंत आपकी पजल सॉल्व होंगी, जिससे कि यू विल हैव एन एज ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। सो प्लीज practice, practice and practice. Thank you.